अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपसे दही जमाने का तरीका शेयर करेंगे। जैसे पाकिस्तान में जमाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी दही जमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो जाग है, जो थोड़ा सा दही चाहिए होता है दही जमाने के लिए, वो पाकिस्तान से ही लाया हुआ हो तो ये दही जमता है। उसके लिए सबसे पहले दूध को डालकर उबाल लेना है, और जो दूध उबालना है उसके लिए इस तरह का एक फ्लैट चमचा ले लेना है, आगे से मुंह जिसका बिल्कुल सीधा हो। उसके साथ हम मुसलसल इस तरह से हिलाते रहेंगे। दूध को उबालते हुए इसको मुसलसल इस तरह से हिलाते रहना है ताकि दूध नीचे ना लगे। अगर दूध नीचे लगेगा तो दूध में से जलने की स्मेल आने लग जाएगी, जो दही में से भी आएगी। और दूध को उबालने के बाद हमने ठंडा करना है और बिल्कुल इसी तरह से जाग लगानी है जैसे हम पाकिस्तान में लगाया करते थे। अब आप देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं दूध जो है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया। इस तरह से दूध को अच्छी तरह से उबालना है और मुसलसल के चम्मच चलाते रहना है। अब हम दूध को चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। अब हम दूध को जाग लगाएंगे। हम वो दही इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने घर में बनाया है, पाकिस्तान से लाई हुई जाग का। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने जाग ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और जो दही हमने जाग लगाने के लिए डाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़े से दूध के अंदर दही जो है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके यकजान कर लेंगे। फिर हम इसको बाकी दूध के अंदर डालकर फेंटेंगे। ये हमने दूध जो थोड़ा सा लिया था उसको और जो दही था उसको मिक्स करके यकजान कर लिया है। इसको हम बाकी दूध में डालते हैं। ये 1.5 लीटर दूध है जो हमने बॉईल किया था जाग लगाने के लिए। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसको इतना ठंडा करना है कि आपको नीम गर्म सा महसूस हो और 30 सेकंड तक कम से कम आप अपनी उंगली जो है वो उस दूध में रख सकें, इससे ज़्यादा गर्म ना हो। अब हमने जो जाग मिक्स की थी दूध में वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस डब्बे में हमने दही जमाना है अब सारा हम उसके अंदर डालकर इसको जमने के लिए रख देंगे। अब हम अवन का बल्ब ऑन कर लेंगे और दही को जमने के लिए इसमें रख देंगे, क्योंकि इसका बल्ब जब ऑन होगा तो इसमें इतनी हीट होगी जो दही को जमाने के लिए काफ़ी होगी। अब हमने दही को अंदर रख दिया है और इसका ढकना जो है वो ऊपर से रखा है, इसको दबाकर बंद नहीं किया, क्योंकि जब हमने चेक करना होगा तो इसको ऊपर से आराम से उठाकर चेक करेंगे कि दही जमा है कि नहीं। और इसको जमने के लिए 3.5 से 4 घंटे का टाइम जो है वो काफ़ी होगा। दूध को जाग लगाए 3.5 घंटे हो चुके हैं। हमने चेक किया है तो हमारा दही जम चुका है। आपका ये टाइम इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। 3 घंटे के बाद आपने चेक कर लेना है कि दूध जमा है या नहीं। अब देखें कि दही जो है वो कितनी अच्छी तरह से जम चुका है। और इसको आपने हिलाने से पहले फ्रिज में रख लेना है, फिर इसको हिलाना है। और जब इस्तेमाल करें दोबारा बाकी दही को हिला दें, एक साइड से इस्तेमाल ना करें। ये देखें इसकी कितना खूबसूरत जमा है। और ये पाकिस्तान से लाई हुई जो जाग है उसके साथ ही जमा है। अगर आप यहाँ से जो दही मिलते हैं इस तरह से, ये दही आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये बिल्कुल पेस्टी सा है। ये दही जो है ये जेलेटिन टाइप कुछ चीज़ों से जमाया जाता है, इस वजह से इसकी जाग जो है वो कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसकी जाग लगाएंगे तो दही जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। जो पाकिस्तान से लाई हुई जाग है उसी का इस्तेमाल करेंगे तो दही जो है वो इस तरह से अच्छा सा जमेगा। शुक्रिया।